और जैसे कि पहले ही बताए गए, हमें इन बच्चों को सिर्फ बेसिक टेक्नोलॉजीज का परिचय कराना है, टूल्स का परिचय करवाना है, किस टूल्स का क्या काम होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल करना है। और दूसरा, इन टूल्स से हम क्या क्या चीजें अपने विद्यालय के लिए कर सकते हैं या अपने घर पे कर सकते हैं, किन टूल्स का इस्तेमाल हम अपने घर में करते हैं, इसके बारे में बच्चों से चर्चा करते हैं। इसके पीछे का जो सबसे मुख्य लक्ष्य है, एम है, वो ये है, क्या विज्ञान छुपा है, क्या मेजरमेंट है इसके पीछे, कौन सा बल लग रहा है, क्या दाब की परिभाषा आ रही है, क्या गति हो रही है। तो ये विज्ञान एवं गणित के सिद्धांतों को समझाने के लिए इन टूल्स का प्रयोग इन गतिविधियों के माध्यम से हमें करना है और बच्चों को हमें दिखाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इस सीट आ रही आवाज सबको क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिएगा। तो देखिए, ये है हमारा ओवरऑल लैब सेटअप, किस तरीके का हमारा लैब हो रहा है। ठीक है, ये कुछ स्कूल का एग्जांपल है, जैसे ये कानपुर का स्कूल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने प्रकार के टूल्स किस तरीके से सजा करके रखे गए हैं। ये हमारी इंजीनियरिंग के टेबल है और जिसके अंतर्गत ये हमारे स्टूल है। तकरीबन 20 की संख्या में लगभग आपके पास स्टूल जाने वाले हैं और 2 आपके पास टेबल जाने वाले हैं। एक टेबल और होगा आपके पास, वो किचन सेट का होगा, उसमें एक सिंक भी लगा होगा आपके पास और ये किचन की यूटेंसिल्स है। अभी ये जो हमारा बोर्ड का आप सेटअप देख रहे हैं, इसके ऊपर उतने ही टूल्स लगाए गए हैं जनरली जिन टूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सारे टूल्स जो यूज में भी नहीं आ रहे हैं या आगे उसका इस्तेमाल हमें करना है, उनको पैक करने के लिए, रखने के लिए हमारे पास में अलमीरा दिया हुआ है कि जब उन टूल्स की जरूरत होगी तब हम उसको उसमें से निकाल करके उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी गतिविधियों के लिए। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अलमीरा मिली हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं कुछ चटाइयां भी हैं। तो ये ओवरऑल हमारे चारों सेक्शंस के टूल्स लगे हैं, साथ ही साथ सेफ्टी इक्विपमेंट भी इसमें लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है और ये बकेट लगी हुई है जिसके आप सैंड डाल करके इसको रख सकते हैं। ये 2 हमारा क्लोज सेटअप है बना हुआ, एक बरेली के स्कूल का एग्जांपल है, एक लखनऊ का नौबस्ता स्कूल है। तो ये ओवरऑल हमारा देख सकते हैं आप, जो टूल बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा बोर्ड आपके पास भी जा रहा है जिसको हमें वॉल पे सेट करना है, फिक्स करना है। ये जो साइड में आप देख रहे हैं एक छोटा सा बोर्ड और लगा हुआ है, ये बोर्ड एक हम अगर अवेलेबल है हमारे पास कोई बोर्ड, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं काट करके, ताकि हमारे जो गार्डनिंग के टूल्स हैं उनको भी सजा करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब इस सेक्शन को आप देखिए, इधर हमारे इंजीनियरिंग के टूल्स हो गए सारे, जिसमें आपको कहीं ना कहीं आयरन फ्रेम हेक्सॉ दिख रहा होगा, मेजरिंग टेप दिख रहा होगा, सेफ्टी हेलमेट दिख रहे हैं, रिंग स्पैनर लगे हुए हैं, रिंच स्पैनर लगे हुए हैं और अलग हैमर है। ये आप देख सकते हैं एयर पंप लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास में ऑयल डालने के लिए जो ऑयल केन है वो भी यहाँ पे लगाए गए। उसी प्रकार से यहाँ पे एग्रीकल्चर के टूल्स लगाए गए हैं, ये इंजीनियरिंग में यूज होने वाले टूल्स है। और ये हमारा एनर्जी का सेक्शन है जिसमें हमारे पास मल्टीमीडिया लगा हुआ है कहीं ना कहीं, जिसमें कि हम मल्टीमीटर की सहायता से करंट फ्लो क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी कैसे जा रही है, इसको बच्चों को बता सकते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मल्टीमीटर लगे हुए हैं सारे, ये सारे के सारे मल्टीमीटर पैक है इसके अंदर। इसको देख के ऐसा लग रहा है इसका यूज ही नहीं होता, बस ऐसे टांग रखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जनरली क्या है, इनको प्रॉपर हैंग करने के लिए इसके पीछे उस तरीके की कहीं ना कहीं होल है नहीं, इसलिए इसको हैंग करने के लिए हमने यहाँ पे लाइट बंदी का इस्तेमाल से टांग रखा है। कुछ प्रूनर लगे हुए हैं, टायर लगे हुए हैं, वेइंग बैलेंस लगा हुआ है, वेइंग बैलेंस जिससे हम लोग कभी-कभी सिलेंडर वगैरह जो वेट है उसको मेजर करते हैं, उसको लगाया गया। और विभिन्न प्रकार के अलग-अलग हैमर लगे हुए हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये स्लेज हैमर है, सारे ऑल पॉइंट हैमर है, मॉलेट हैमर है, छोटी आरी लगी हुई है, पेरेंट शॉ लगा है, प्लास्टिक बैलेट हैमर है और यहाँ पे ड्रिल मशीन है। ये बड़ा जो एग्रीकल्चर में जो लैंड में मेजरमेंट करते हैं कभी-कभी बच्चों को बताने के लिए स्कूल में, तो उसके लिए एक बड़ा टेप भी हमारे पास मेजरिंग टेप यहाँ पे दिया गया है। जहां से आप देख सकते हैं वाटर कैन है, ठीक है, सिबलिंग ट्रे, ये सारे ट्रे जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं तसली भी कहा जाता है इसको, तो तसली भी लगे हुए हैं, फावड़े हैं, ठीक है, नैप स्नैक दिया गया है स्प्रे करने के लिए, जो छिड़काव करते हैं हम लोग दवाइयों का, उसको देने के लिए। तो ओवरऑल ये हमारी एक लैब सेटअप होगी इन चीजों की। अगली जो हमारी लैब है, चौथा सेक्शन जो ह्यूमन हेल्थ का है, उसका लैब सेटअप एक अलग वॉल पे लगाया गया है, जहां पे हमारे पास नेटसेट लगा हुआ है, जिसके अंदर हम आराम से ये सारे के सारे जो हमारे यूटेंसिल्स है, जनरल यूज होने वाले बर्तन, उसको हमने लगा रखा है। डस्टबिन दे रखे हैं, एक छोटा सिलेंडर आपको मिलेगा, एक गैस स्टोव आपको मिलने वाला है, वाटर कैन आपको मिलने वाला है, कहीं कि यहाँ पे बकेट कुछ मात्रा में मिलने वाले हैं। और इन सारी चीजों के साथ साथ सेफ्टी इक्विपमेंट में आपके पास मैट भी मिलने वाली है रबड़ की, जिसको 2 मैट होगी वो, जिसको हमें बिछा करके देन उसके ऊपर बच्चे काम करेंगे।
सेफ्टी शूज भी आपको मिले हैं इसमें, आप देखेंगे बूट मिला हुआ है रबड़ का लंबा लंबा, ठीक है, स्लीपर्स मिले हुए हैं, बहुत सारी चीजें ये सब आपको जाने वाली हैं टूल्स के रूप में आपके विद्यालयों के लिए। अभी इसमें दो चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं, 205 प्रकार के टूल्स हैं टोटल, 205 प्रकार के, जिसमें से 155 प्रकार के टूल्स आपको सप्लाई कर दिए जाएंगे आपके विद्यालय से। लगभग आप मान के चलिए मोस्ट प्रोबेबली शायद वो दिसंबर तक आपके पास टूल्स आने शुरू हो जाएंगे एज पर टेंडर। 50 प्रकार के टूल्स खरीदने के लिए जो हमारे पीएमसी विद्यालय हैं उनके लिए फंड रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। 28,770 रुपए का डीसी साहब बैठे हुए हैं, 28,770 रुपए उन टूल्स को लोकल लेवल पे आपको खरीदना है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये फावड़े हैं, जैसे ये जो किचन वाले बर्तन वगैरह आप देख रहे थे, वो सारी चीजें, तो जो टूल्स हमारे लोकल लेवल पे मिल सकता है और बेहतर क्वालिटी का जो आप खरीद सकते हैं एसएमसी के माध्यम से, तो उसके लिए वो पेमेंट आपको उसमें जाने वाली है। कंज्यूमेबल यानी मटेरियल्स एक्टिविटी में जैसे आप देख रहे होंगे, ये कॉपर टेप का जो हमने इस्तेमाल किया या सोलर टॉय कार का जो हमने इस्तेमाल किया आपको बनवाने के लिए, वायर है, एलईडी बल्ब है, ये सारी चीजें कंज्यूमेबल आइटम में आती हैं। तो इनके लिए अलग से पूरा का पूरा एक बजट बना करके एक्टिविटी वाइज वो बजट आपको उसी के साथ इंक्लूड करके दिया जाएगा। इसके साथ जो टूल्स वाला बजट जा रहा है शुरुआती दौर में, जब तक कि आपके पास ये 155 प्रकार के टूल्स नहीं आ रहे तब तक ये है। इससे संबंधित एलबीडी गतिविधियां कैसे करानी है, क्या करना है, पूरी की पूरी एक नोट शीट, पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट लेटर है जो भी थोड़ी देर में मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे ही जैसे आपका टाइम टेबल और एलबीडी की किताब आपको ग्रुप में कल डाल दी गई थी, उम्मीद है शायद आप में से बहुत लोगों ने उसको देखा भी होगा, ठीक है। चलिए तो अब इस एक-एक टूल्स को थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट वो अगर आप शीट खोलिएगा एक्शन वाली, इनमें से ज्यादातर टूल्स तो हमारे पास होते हैं अमूमन जो कॉमन है, जिन्हें हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। आपकी सिर्फ एक जानकारी के लिए है, ये लिस्ट आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। साथ ही साथ जब आपके पास पहुंचेगा टूल, वो भी अपने साथ लिस्ट लिया होगा आपको मैच करने के लिए, मिलाने के लिए। आपको परेशानी ना हो इसलिए कलर में हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे एक्सेल शीट अभी थोड़ी देर में। तो वर्कशॉप एंड इंजीनियरिंग पहला सेक्शन, इसके जो टूल्स है बाकायदा इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, स्टील रूलर। जनरली हम लोग जो छोटे छोटे मेजरमेंट होते हैं बच्चों को अगर सिखाना है, सपोज आप डस्टर बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, एग्जाम पैड बना रहे हो, तो आप ये छोटी मेजरमेंट के लिए इस तरीके के स्केल हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो कपड़े वगैरह की स्टिचिंग वगैरह होती है, वहां पे भी जो लेडीज होती हैं इस तरह के जो हमारे टेलर होते हैं वो भी इस स्केल का इस्तेमाल कर लेते हैं। मेजरिंग टेप है आपके पास में, आपके पास में स्पिरिट लेवल बोतल भी जाएगी। इसका इस्तेमाल आप सबने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है जब हम लोगों ने नई नई एलसीडी टीवी ली थी या एलईडी टीवी ली थी, उसको वॉल पे माउंट करने के लिए वो एग्जैक्टली सही जा रही है कि नहीं, कहीं इधर उधर वो जिगजैग तो नहीं हो रही है, इस स्पिरिट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है बैलेंस चेक करने के लिए कि वो कहीं एंगल कहां पे जा रहा है, किस जगह जा रहा है। ट्राई स्क्वायर चल रहा है कहीं ना कहीं। अब अगर आपको कॉर्नर मेजर करना है, दुनिया भी इसको कहा जाता है, शायद हमारी लोकल भाषा में जो साथी बैठे हैं कुछ लोग उसको जानते भी होंगे। तो कॉर्नर मेजरमेंट के लिए कॉर्नर चेक करना है तो वो उसका कॉर्नर चेक करना है, तो वो मिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों को इससे परिचय कराने के लिए कि भाई ये कैसे कॉर्नर मेजर किया जाता है, हमारे पास में ये रूल पड़ा हुआ है। स्क्राइबर आमतौर पे हम लोग पेपर पे जब मार्किंग करते हैं तो हम लोग उसका इस्तेमाल किससे करते हैं, पेन से या पेंसिल से करते हैं। जब शीट होती है मेटल की, उसके ऊपर अगर मार्किंग करनी है, या कभी कभी आपने देखा होगा शीट को काटने के लिए कटर करें सिर्फ 2 बार ऐसे ऐसे मोड़ करके फोल्ड करते हैं आगे पीछे, वो शीट के टुकड़े अलग हो जाते हैं, तो वहां पे हम का इस्तेमाल करेंगे। हैमर है हमारे पास, क्लॉ हैमर, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैमर है। जनरली टेंट वालों को देखा होगा, जो हमारे घर में वो टेंट वाले आते हैं और इस तरह से टेबल लगाते हैं, अरेंज करते हैं, तो जब कपड़ों को उसमें ठोकते हैं कभी कभी कील घूम जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो ये हैमर दोनों काम करता है, कील को सीधा भी करता है, वापस ठोक भी देगा। भारी अगर चोट करनी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी की बीट वगैरह जब दरवाजों में डाली जाती है, गुल्लियां जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा। पहले की जो वायरिंग होती थी घरों की, पुरानी जिनके घर होंगे शायद, उन्होंने भी देखा होगा जो वायरिंग है लकड़ी की बीट ठोकी जाती थी इसके ऊपर, तो वहां पे भी लकड़ी की गुल्लियों का इस्तेमाल होता था। तो हल्की चोट के लिए हमारे पास प्लास्टिक मैलेट पड़ा हुआ है और साथ साथ वुडन मैलेट भी पड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार की अलग अलग आरियां हैं, अलग अलग प्रकार से लकड़ियों को काटने के लिए। जनरली हम सबके घर पे ये वाली आ रही है, ये वाली आरी होती है। ये आरी आपके छोटी जाने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली बड़ी मेन आरी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आरी बोलते हैं हम सब, तो ये आरियां जा रही हैं। नेक्स्ट सॉर्ट, ये सीन प्लायर, इसका इस्तेमाल कोई जानता है क्या, क्यों करते हैं इसको इस्तेमाल? कभी कभी क्या होता है, हमारी जो आरियों के दांत होते हैं ना, वो मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं, उनमें गैप्स पड़ जाते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में ये सेटिंग प्लायर दिया जा रहा है। इसी तरीके से प्लम्बिंग का काम है, अगर कहीं पाइप लीकेज हो रही है, हम लोग के घर में भी कई बार ऐसा होता है,
पहले तो देखिए बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि लोहे की पाइप होती थी, उसको जनरली चूड़ी बनानी पड़ती थी और हम सबके पास टैप रिंच होती नहीं थी वो चूड़ी बनाने के लिए, उसके लिए हमें प्लम्बर ही बुलाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल होने लगा है घरों में, सीपीवीसी यूज हो रही है, कहीं ना कहीं यूपीवीसी यूज हो रही है, तो हम लोग खुद ही कई सारे जो टोटियां हैं, टैप है, उनको चेंज कर लेते हैं इन सबसे, या कहीं कुछ काट छाट के कुछ लंबा कर रहा है, किसी को छोटा करना है तो वो भी कर लेते हैं अमूमन। तो ये आरी भी हमारे पास होती है, इसके साथ इसका ब्लेड भी आपको दिया जा रहा है। आगे बढ़ाते रहिए। फिर विभिन्न प्रकार की प्लायर, आमतौर पे हम लोग प्लास कहते हैं इसको जनरली, और हम एक जनरल सिंपल प्लास का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घरों पे होता है, लेकिन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्लास का इस्तेमाल होता है। कहीं गैप जहाँ पे जगह नहीं है वहां से अंदर से कोई चीज बाहर निकालनी है तो उसके लिए लॉन्ग नोज होता है, कहीं शार्प नोज होता है, कहीं पे प्रो नेक होता है। तो आप देख सकते हैं अलग प्रकार के चिपिंग प्लायर हमें उपलब्ध हो रहे हैं, वायर स्ट्रिपिंग प्लायर भी हैं, ट्वीजर सेट्स, इसको जनरली आपने डॉक्टर के पास में देखा होगा, जब कभी दांत वात निकलवाना होता है तो विभिन्न प्रकार की चिमटियां होती है, जनरली यहाँ पे दांत निकालना नहीं है बच्चों को, यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है कि हमें छोटी छोटी जो महीन महीन कीलें होती है, नेल्स होती है, अगर उसको उठाना है या कोई वायर है उसको कहीं से फिक्स करना है या सेंसर का हम लोग काम कर रहे हैं तो छोटी महीन चीजों को पकड़ने के लिए हमें सेट लगने वाले हैं, ठीक है। एलन की, इसको समटाइम्स एल की भी कहते हैं, जो कैमरा वगैरह वॉल पे माउंट होते हैं, स्पीकर माउंट होते हैं, उसके जो इंटरनल स्क्रूज होते हैं उसको टाइट करने के लिए इस तरह की कीज आ रहे हैं। तकरीबन 12 से 15 प्रकार की रेती आपके जा रही है। इन शॉर्ट एक वर्ड में हम सब इसको बोलते हैं रेती। विभिन्न प्रकार की अलग अलग डिजाइन अगर बनानी है, स्मूथनेस बनानी है, तो इन अलग अलग रेतियों का इस्तेमाल करेंगे जो फाइल के नाम से आपके पास इसमें शीट में दी गई है। नेक्स्ट बढ़ाते रहिए इसको और बढ़ाइए, ऊपर एक जाइएगा, आयरन वो छूट गया, ऊपर आइए छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी क्लैंप, जनरली जो एग्जाम पैड वगैरह है जब उसे हमें कट करना है, काटना है, तो छोटी चीजों को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए हमारे पास में सी क्लैंप है, इसको यहाँ से रोटेट करेंगे, ये खुल जाएगा, यहाँ उसको फंसा करके देर हम कट कर सकते हैं। आयरन प्लानर, इसको हर कोई कहने की जानता है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रंदा, सर ने बताया है ना। और सच बताऊं मेरे टाइम में जब मैं छोटा था मुझे सबसे अच्छा टूल यही लगता था, स्पेशली ठंड के टाइम में जब दरवाजे का काम होता था तो लकड़ियों की जो छिलन आती थी उसको जला करके हाथ तापने की बहुत इस्तेमाल होता था, तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता था। कई बार मैंने अपने बैट को उससे स्मूथ कराया था, छोटा सा जो बड़े अंकल आते थे घर पे तो घर उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जरा हमारा ये बना दीजिए, तो इसको जब रंदा मारते मारते वो डिजाइन निकल के आती है, स्पेशली सागवान की लकड़ी है या सखुआ की लकड़ी है ना, तो वो डिजाइन बड़ी प्यारी हो जाती है जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो। विभिन्न प्रकार के चिसल चल रहे हैं, आमतौर पे छेनी है या फिर कहने की इसको खुरमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हैंड ड्रिल मशीन है, सनमाइका कटर, शीशे को हम लोग किससे काटते हैं, शीशा डायमंड लगा होता है, उसी तरीके से अगर एग्जाम पैड के ऊपर हमें सनमाइका लगाना है तो सनमाइका कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सनमाइका कटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर एक स्टोन, जनरली आमतौर पे हम लोग उसे पट्टी कहते हैं, पहले जब मार्बल की फर्श हुआ करती थी तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे उसकी घिसाई में, अब तो टाइल्स वाली फर्श आने लगी है तो स्मूथनेस के लिए ये पट्टी भी दी जा रही है। ऑगर बिट, ये भी हैंडल के काम आती है। गिमलेट, ये भी ड्रिलिंग के लिए ही है। नेक्स्ट सेंटर पंच, अगर कुछ आप जनरली देखा होगा अपने कोई छोटे मोटा बॉक्स अगर स्लाइडर वाला बना रहे हैं, आप अपने घरों के लिए यूज के लिए बना रहे हैं, या शू जो नापने के लिए दुकानों पे लगा होता है कि आपके पैर की लेंथ कितनी है, तो वहां पे एक सेंटर में कोई फिक्स करने के लिए जो स्टील की जो आप कह सकते हैं चादर होती है, उसको सेंट्रली पंच करने के लिए सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टैप रेंच, चूड़ी बनाने के लिए ये भी है साथ में, ये आप देख सकते हैं, उसको जैसे घुमाएंगे यहाँ से गैप बनना शुरू हो जाएगा। ऑयल कैन, जनरली हम लोग आमतौर पर साइकिल वगैरह में ऑयलिंग के लिए यूज करेंगे। मशीन वॉइस, ये आपके पास सबसे भारी टूल होगा। अभी पिछले बैच में, पिछले नहीं, इनफैक्ट जो पिछली बार ट्रेनिंग हो रही थी कई टीचर्स की कंप्लेन आई, सर हमें ये वाला टूल तो मिला ही नहीं, आज जब इस्तेमाल करना हमारे एक्टिविटी में होने, इसका बड़ा काम होता है, इसको यहाँ बेंच पे आप फिक्स कर देंगे, जो टेबल आपको गया है, देन लकड़ी वगैरह सब आप इसके अंदर डाल करके ही कटिंग करेंगे। अलग अलग प्रकार की हथौड़ियां हैं, सबके अलग अलग यूजेस हैं। आमतौर पर ये हमारी बेंच छेनी, अपनी भाषा में उसको छेनी कहते हैं, ये छेनी है। ये कोई टूल नहीं है, फाइल हैंडल। दरअसल ऊपर जो आपने 15 प्रकार के अलग अलग देखे अभी जो हम लोग बोल रहे थे रेती, उस रेती के पीछे का ये हैंडल है। तो वैसे तो इस बार जो टूल भिजवा रहे हैं उनको बोला हुआ है शॉप वालों को कि भाई आप हैंडल लगा करके दीजिएगा। फिर ये भाई स्मूथ फाइल है सारी रेती। नेक्स्ट बढ़ाते रहिए।
अब ये जो साइकिल की एक्टिविटी हम लोग करेंगे या दरवाजे की करेंगे या कुछ ऐसे बता रहे हैं कहीं पे जहाँ पे स्क्रू का यूज करना है, बोल्ट का यूज करना है, तो रिंग स्पैनर और रिंच स्पैनर दोनों अलग अलग है। अपनी आम भाषा में हम लोग उसे पाना कहते हैं। चलिए फिर राउंड फाइल, अगर डस्टर वगैरह बना रहे हैं, डस्टर के बीच में कुछ गैप वाली ऐसी डिजाइन बनानी है तो उस राउंड फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लेज हैमर, कुछ भारी अगर हथौड़े से मारना है कहीं पे तो उसके लिए इस्तेमाल करिए। स्क्रू ड्राइवर का सेट है। देन फिर आगे बढ़ाइए। अब ये सेफ्टी टूल्स आ रहे हैं इसके सारे। एक्टिविटी करते समय सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने आपने देखा होगा रोड पे जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं और सबके कलर भी अलग अलग होते हैं। देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा, इनफैक्ट सर्च भी किया जा सकता है क्यों कोई ब्लू कलर का पहनता है, कोई ऑरेंज पहनता है, कोई येलो पहनता है। आप देखेंगे जनरली, और ऐसा नहीं कि वो इंजीनियर नहीं है, ये नहीं कह सकते कि येलो वाला इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए नहीं होता, सब में, बट सबके रोल अलग अलग होते हैं। कोई एनर्जी विद्युत का काम कर रहा है उसका कलर हेलमेट अलग होता है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है उसका कलर हेलमेट अलग होता है, और कोई अगर जनरली कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है तो उसका जो हेलमेट का कलर होता है वो अलग होता है। तो ये है साथ में कभी कभी जो लकड़ी वगैरह को बच्चा कट कर रहा है तो बुरादे उसके उड़ के उसकी आंखों में ना जाए, सेफ्टी गॉगल दिए हुए हैं, हैंड ग्लव्स हैं, और ये गम शूज दिए हैं, बूट जिसको हम लोग कह रहे थे। टायर लीवर भी है कि अगर कभी बच्चा कह ही रहा है कि नहीं हमें ये टायर खोलना ही है, इसके अंदर जो ट्यूब होता है, क्यों टायर में ट्यूब डाला जाता है, ट्यूब किस रबड़ का होता है, टायर किस रबड़ का होता है, अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है एक्सपेंशन लर्निंग, उसके लिए टायर लीवर भी है। करनी दी हुई है कि कभी बच्चों को अगर आपको ढलान के बारे में बताना है, सिखाना है, या मान लीजिए प्योरी कैसे बनती है, दो ईंटों को जोड़ते हैं तो मसाला उसके बीच में कैसे डालते हैं, और 100 में से बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ईंट की जोड़ बनती कैसे। यकीन मानिए बहुत अच्छा साइंस का ये क्वेश्चन है। जनरली हमारा वीडियो कैसे जोड़ते हैं, सपोज करिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये हमने जोड़ दिया है ना। जब इसके ऊपर लेयर पे हम आते हैं सब लोग फिर वही सेम करते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए वो दीवार आपकी मजबूत नहीं होगी, वो गिर जाएगी, है ना। होता क्या है, अब इसके बाद की जो लेयर बनेगी ना तो वो ईंट इन दोनों के जोड़ पे ऐसे आता है, फिर अगला वाला ऐसे आता है, देन चला जाता है। इसीलिए बीच में वो लोग इस्तेमाल करते हैं आधा टुकड़ा, जिसको अद्धा भी कहते हैं, उससे छोटा उसको पौवा भी कहते हैं, और जो 1/3 पार्ट होता है उसको डेली कहते हैं। ये सब मैंने खुद दूसरी लोगों से मिल करके पूछ करके उसको समझा है काम के दौरान कि आप ये क्यों उसको तोड़ते हैं, और उनके पास एक अलग टूल होता है उस ईंट को तोड़ने का। आम भाषा में हम लोग उसे बसुली कहते हैं, शायद बहुत लोग उसको जानते होंगे। अगर आप देखेंगे वो चिप्स की तरह अंदर लगी होती है और उससे उसको हम लोग ठोक करके उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तसला है, सीमेंट का जो मिक्सचर है मोरंग का, उसको इस्तेमाल करने के लिए साबुल दिया है। ये सारे के सारे टूल्स हैं और सब इंपॉर्टेंट है। साबुल का भी बहुत इस्तेमाल होता है जब वो वॉल बनती है, आपने देखा होगा साबुल से वो मिस्त्री चेक करता है कि वॉल कहीं भाग तो नहीं ली। तो भाई साबुल क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई बच्चा जानता है क्या? इसमें क्वेश्चन होता है भाई साबुल का हमें ये इस्तेमाल करना है। चलो उसको अपने स्कूल की दीवार चेक करके देखते हैं ये दीवार सही बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। रस्सी है, साइकिल के लिए एयर पंप है, ट्रांसपेरेंट वाटर ट्यूब। जनरली वैसे तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है जन्माष्टमी पे, शंकर भगवान अगर कहीं से मिल जाते तो पीछे से वो गंगा जल निकालने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ऐसा किया है। मोटर लगा के, टेप वाला जो मोटर होता था जिसमें कैसेट घूमती थी, उस मोटर से चला करके वाटर फ्लो हो रहा है, वो फ्लो वहां से निकल रहा है। लेकिन जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं उसमें आपने देखा होगा इसका क्या इस्तेमाल होता है। जब वो वॉल बन जाती है दो तरफ से दोनों मिस्त्री उसके अंदर पानी डालते हैं और पानी डाल करके वाटर लेवल वो चेक करते हैं, है ना, पाइप लेवलिंग देखते हैं वहां पे, तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीमीटर, ये कल हम लोगों ने देखा है करके। वायर गेज, जब आप घर बनवाते हैं तो आपको जो इलेक्ट्रीशियन होता है आपसे कहता है 0.5 mm का वायर चाहिए, 1.5 mm का वायर चाहिए, 2.5 mm का वायर चाहिए, अलग अलग अलग। और एक होती है केबल जो आपके घर से पोल तक जाती है मेन, उस केबल के अलग। तो इन सारे के सारे केबल की ना अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। तो इन डायमेंशंस को अगर आपको चेक करना है इसके लिए आपको ये साथ में वायर गेज भी दिया गया है बच्चों को सिखाने के लिए। फिश टेप, आमतौर पे आपने देखा होगा जब इंटरनल वायरिंग होती है तो उस इंटरनल वायरिंग के लिए क्या किया जाता है, इंटरनल वायरिंग के लिए जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो लोहे का एक अलग से तार आपसे मंगाता है और उससे बांध करके बाकी तारों को खींचता है बाहर की तरफ। इसके लिए ये फिश टेप भी दिया हुआ है। इसमें भी मेजरमेंट टेप है, इसमें भी आपके पास में प्लायर दिए हुए हैं, अलग अलग क्लास पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, कटर है। फिर ये पूरा का पूरा स्क्रू ड्राइवर का सेट है, टेस्टर है इसमें साथ में, फिर वायर स्ट्रिपर है, एक कटर है छोटा एक, इसमें भी आपको हिस्सा दिया जा रहा है तार को कभी अगर कट करना है तो।
हैंडल मशीन यहाँ भी है। नेक्स्ट सोल्डरिंग आयरन, कल शायद आप में से किसी ने इसका इस्तेमाल किया होगा जब आप लोगों ने झालर बनाई होगी तो करके देखा होगा, ठीक है। चिपिंग हैमर, कभी कभी छोटे छोटे काजू पिन या केसिंग पिन आपको लगाने हैं तो उसका इस्तेमाल करिए। सोल्डरिंग वायर है, बढ़ाते रहिए आप इसको। ग्लू गन, ठीक है, एडाप्टर, एक्सटेंशन अगर करना है बढ़ाना है, हैंडल मशीन, फिर सेफ्टी ग्लव्स। ये ग्लव्स आपका अलग होगा, जब टूल्स आएगा आप जरूर इन चीजों का ध्यान रखिएगा मैच करने के लिए। वो ग्लव्स अलग हैं जो एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग के अलग अलग एक्टिविटीज में काम आएंगे। ये ग्लव्स अलग है जो इलेक्ट्रिशियन वाला, ये थोड़ा लंबा और भारी होगा, वेटेड होगा। स्लीपर है, ये वो रबड़ की मैट है जो आपको बिछानी है। नेक्स्ट सैंड बकेट, इसमें थोड़ा रेत रख के डाल दीजिएगा लैब में अपने। फायर एक्सटिंग्विशर है, इसे कहीं पे हैंग करना है आपको। अब ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्यों? जनरली आप सबको जो मैं कल बात कर रहा था इंस्पायर अवार्ड की, कि ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स हम लोग अलग अलग हार्ड एक्टिविटी के द्वारा सिखाएंगे करके, हम इन्हें कुछ सॉफ्ट स्किल भी दे सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है जिन स्कूल में, अभी तो आईसीटी टीवी जा रही है, सबके पास आईसीटी के तहत टीवी आ गई है? कुछ भी नहीं आई, कुछ सर हाथ उठा रहे कि हाँ आ गई, ठीक है। तो एक इंस्पायर अवार्ड जो आता है, उस इंस्पायर अवार्ड के लिए हम लोग क्या करना होता है कि ये ना कुछ लोगों की सर्टिफिकेट के लिए जाना नहीं है। देखो नाम पूछिए करो, आप देखो सर्टिफिकेट सब छपने हैं करिया सर है क्या? जी हाँ, आपके पास शीट जा रही है, आप साइन करा लीजिएगा हाथ उठा करके। वहां पे हम लोग कुछ अगर अच्छी और अनोखी और अलग एक्टिविटी करनी है, बच्चों को थोड़ा सेंसर्स के बारे में बताना है। जनरली जब हम लोग मॉल में जाते हैं ऑटोमेटिकली वो दरवाजा क्या होता है, खुल जाता है। तो जब वहां के वॉशरूम में जाते हैं, हैंड आगे करते हैं, तुरंत पानी आना शुरू हो जाता है और हम हाथ धुल लेते हैं। इसी के तरीके से वहां पे ड्रायर भी लगा होता है, हैंड वॉश करने के बाद जैसे ही हाथ नीचे जाता है वो ड्रायर चलना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर सपोज करिए फायर धुआं उठना शुरू हो जाए, कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ फायर अलार्म लगे हुए जो धुएं को फ्यूम को सेंस करेंगे और तुरंत अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में जब पानी की टंकी भर जाती है तो आपने लगा रखा होगा और वो आवाज आती है मोटर में, क्या पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए, ठीक है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेंसर्स हैं। कौन कौन से सेंसर कहां पे इस्तेमाल होते हैं? लिफ्ट में भी आप आते जाते हो, वो ऑटोमेटिक दरवाजा कैसे बंद हो रहा है, कैसे पता चल रहा है, कैसे आपकी शैडो उसके सामने आ रही है और वो उस चीज को क्या कर रहा है, सेंस कर ले रहा है। इन सारी एक्टिविटीज को अगर आपको कराना है तो इन एक्टिविटीज को करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर हम सबको दिए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ये हमारे पास केबल जा रही है जिससे हम अपने लैपटॉप से सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी केबल इसको कह सकते हैं। ब्रेडबोर्ड, जो भी सेंसर बेस्ड एक्टिविटी आप कराइए आमतौर पे इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर ही कनेक्शन करा के करिए तो ज्यादा बेटर होगा। वैसे आप ब्रेडबोर्ड के बिना भी कनेक्शन करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेडबोर्ड ही कंपलसरी है, बट ब्रेडबोर्ड लेकर के अगर कराएंगे तो आपका कनेक्शन एक प्रॉपर वे में जाएगा। क्यों? क्योंकि इन ब्रेडबोर्ड के अंदर जो प्रॉपर आपके पास नोट्स दिए हुए हैं, उन नोट्स के अंदर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है और सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, तो वो पैरेलल और सीरीज दोनों का इस्तेमाल करके आप कनेक्टिविटी इससे कर सकते हैं। सेंसर की बात करें तो एलडीआर सेंसर जा रहा है आपका, ठीक है। देखिए एलडीआर सेंसर ये थोड़ा अलग है और एलडीआर मॉड्यूल ये थोड़ा अलग है। आप मार्केट में जाएंगे बोलेंगे हमें एलडीआर सेंसर चाहिए, वो सिर्फ ये एलडीआर उठा के देगा। अगर आप बोलेंगे हमें पूरा का पूरा एलडीआर मॉड्यूल चाहिए तो वो फिर उसका पूरा का पूरा सर्किट के साथ में आपको प्लेट भी देने वाला है इसके साथ में। एलडीआर का इस्तेमाल जनरली कहां होता है? आपने देखा होगा जैसे जैसे शाम होती है अंधेरा होना शुरू होता है, स्ट्रीट लाइट जो होती हैं ऑटोमेटिकली वो जलनी शुरू हो जाती है ना। तो उस तरीके से हम भी एलडीआर की सहायता से एक ऑटोमेटिक लाइट अपने विद्यालय में बनवा सकते हैं। थर्मोसिस्टर, इसका इस्तेमाल आमतौर पे हमारे घरों में जो गीजर लगा होता है, ये एक्चुअली हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। चीजें जब हीट हो रही है, गर्म हो रही है, तो वहां पे आता है। फ्रिज में भी ये लगा होता है, एयर कंडीशनर में भी ये लगा होता है। तो बच्चों को अगर बताना है कि भी वो कैसे हीट हो रहा है, कैसे एयर कंडीशनर कूल करना शुरू कर दे रहा है, कैसे उसमें से वो वाटर बन रही है और 10-10 लीटर पानी सुबह भी निकल जा रहा है, शाम को भी निकल जा रहा है, एज पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करिए या जितना उस वक्त ह्यूमिडिटी चल रही है उस ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या लगा होते हैं हमारे पास में कंसेंसर लगा होता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर, जनरली आपने जो देखा कि सामने करते हैं पानी आना शुरू हो जाता है, इस तरह की चीजों में दो तरह के सेंसर लगे होते हैं। एक आईआर सेंसर होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल डायरेक्ट और क्लोजिंग सेंस जरूरी होता है। दूसरा अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक में क्या है, आप डिस्टेंस को बैलेंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सपोज करिए आपने वीडियो में एक देखा था स्मार्ट शूज बनाने वाले, है ना, वो जो स्मार्ट शूज बना था, वो चल रही है, सामने कुछ आता है और फिर वो बीप करना शुरू कर देता है,
या जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए कोई स्टिक बना दिया, तो उसमें आप सेंसर की जो डिस्टेंस है उसको 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर जी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ता है। या आजकल स्मार्ट डस्टबिन आते हैं, मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा उसके। जैसे ही आप सामने रक्स लेके जाते हो, कोई पेपर या कुछ भी, वो तुरंत सेंस करके खुल जाता है और देन आपने रक्स डाला और बंद। अभी तो इस बार तो इसके एक और एडवांस बनवाया, बोल करके टीचर का फोन आया था एक स्कूल से, सर ये बनाना चाह रहे हैं, बहराइच का था वो। उनका कहना था सर एक में गीला कूड़ा, एक में सूखा कूड़ा, वो उसको सेंस कर ले। वो थोड़ा सा और ऊपर की चीज थी, उनको भी इंस्पायर अवार्ड के लिए लेके जाना था अपने बच्चों को, तो उन्होंने भी उसको बना करके देखा। तो इस तरह की चीजें आप इन सेंसर के इस्तेमाल से बनाएंगे। सॉइल मॉइस्चर सेंसर, आगे बढ़ाइएगा। सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, अगर आपको मिट्टी की नमी चेक करनी है, आपका गमला है जो प्लांट, उसे कब पानी देना है, कब नहीं देना है, कब नमी जा रही है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसमें। साउंड सेंसर है, जो आप देख रहे हैं पानी का जो अलार्म चल रहा है, या आजकल ना डोरबेल चली है। अभी डोरबेल आके इंसान को प्रेस भी नहीं करना है, वो सामने आके खड़ा हुआ, उसकी इमेज बन गई, तुरंत आपके घर के अंदर घंटी बजनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि अगर आप लखनऊ में बैठे हैं तो आपके फोन पे भी वो अलार्म आ जाएगा, आपके सामने ये आदमी खड़ा है और उसकी फोटो भी आपके फोन पे आनी शुरू हो जाएगी। अभी ऐसे भी डोरबेल आनी शुरू हो गई है मार्केट में। गैस सेंसर, वो जो फ्यूम मैंने बोला फायर अलार्म, ये फ्यूम को सेंस करता है आपके घर में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को सबसे पहले एक्टिविटी शुरू करनी हो ना, आप गैस सेंसर बनवाइए कि घरों में जो गैस लीक होती है वो उसको सेंस करके तुरंत बीप करना शुरू कर दे। आपको सिंपल एक बैटरी और एक बजर की जरूरत है और इस गैस सेंसर की, और इसके साथ जम्पर वायर की, जो ये वायर है। अभी ये जो जम्पर वायर है ये सारे मेल भी होते हैं और ये फीमेल भी होते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं। नीचे करिए, बढ़ाते रहिए। फिर ये इस तरह के बॉक्स आपको जा रहे हैं, आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, चलाते रहिए। थर्मोमीटर, मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर, टेम्परेचर अगर आपको चेक करना है। बेबी कभी आप लोगों ने देखा होगा रेलवे लाइन पे अक्सर जो गेटमैन होते हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग बंद होती है, उनके पास में ये होता था पहले, और टेम्परेचर कुछ आजकल ये एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट, ड्राई वेट बल्ब थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजरमेंट इसमें भी, सीजर, कैंचियां, एक्सटेंशन बोर्ड। चलिए, ये वर्कशॉप के टूल्स थे, खत्म। अभी ये गार्डनिंग और नर्सरी के जो टूल्स हैं, इससे हम सब जनरली परिचित हैं, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ये लोकल लेवल के टूल्स हैं जो आपको खरीदने होंगे 50 प्रकार के। फावड़े हैं, कुल्हाड़ियां हैं, बढ़ाते रहिए इसको, गहती है, सबका इस्तेमाल पता है हमको, ठीक है। कैंचियां हैं, कहीं ना कहीं हंसिया है घास काटने के लिए, वाटर कैन है, गमले हैं, क्रेट है, सूखी पत्तियां वगैरह जब हम कंपोस्टिंग बच्चों को सिखाएंगे खाद बनाना, वहाँ पे ये हमें लगेगी। मग है, बकेट है, ये सब हमें खरीदना है लोकल, ठीक है। नैप स्नैक है, मेजरिंग टेप, चलाते रहिए ऊपर। वेइंग बैलेंस, वजन करना है सिलेंडर का। लैक्टोमीटर, जब कभी हम बच्चों को बताते हैं दूध का घनत्व अगर चेक करना है तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। मेजरिंग सिलेंडर, चलिए। बीकर, सेफ्टी के लिए ग्लव्स हैं, मास्क हैं। आज आप लोगों ने जब सी ट्रीटमेंट किया होगा नमक द्वारा, राख द्वारा, तो शायद आपने मास्क लगाया होगा, है ना। मास्क लगा करके ये बच्चों को उस तरह की ट्रीटमेंट बताएंगे ताकि कोई हानिकारक चीजें हमारे अंदर ना जाने पाए। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप उन्हें कुछ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी बताते हैं जो पॉइजनस नहीं होती हैं, उन पेस्टिसाइड्स का, तो उसके लिए हमें ग्लव्स चाहिए होता है। ये हम सब जानते हैं, मपना जिसको कहते हैं, है ना, दूध वाले अक्सर आते हैं तो 1 लीटर 1.5 लीटर सब, तो ये मेजरमेंट बच्चों को सिखानी है। पीएच पेपर स्ट्रिप है, आज आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। मेसन जार भी किया होगा सॉइल टेस्टिंग में, मिट्टी का परीक्षण जब किया होगा तो, ठीक है। जनरली जो रंभा हम लोग कहते हैं, बाहर गड्ढा करने के लिए, किसी चीज को गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, प्लास्टिक के जार है, सीडलिंग ट्रे, आज आपने इसको देखा होगा। प्रूनर, अभी ये प्रूनर देखिए उसका छोटा रूप है, जो हम लोग बड़ा वाला कैंचा देखें माली लोगों के पास है पेड़ की छटनी करने के लिए, ये छोटा है हैंड प्रूनर, आप इसे इजी वे में कर सकते हैं। ग्रीन शेड नेट, अगर पूरी की पूरी स्कूल में एक अलग नर्सरी आपको बनानी है, आप कुछ मे भी शायद जैसे अध्यापक भी होंगे जो बहुत शौकीन भी होंगे गार्डनिंग के, तो आपके लिए ये है ये ग्रीन शेड नेट, सबके लिए है, आप अच्छा नर्सरी तैयार करिए इससे। नेक्स्ट, ठीक है। फिर ये किचन सेट यूटेंसिल्स हैं, आमतौर पर हम सब जानते हैं, थाली है, चलनी है, पलटा है, पौना है, ठीक है, कटोरियां हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयां हैं, ठीक है। चिक्की कटर है, स्लाइसर है, बेसिकली आमतौर पे पिज्जा स्लाइसर भी इसको कहा जाता है। जब चिक्की की एक्टिविटी करेंगे वहां पे कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करें। चाकू, बेलन, चकला, ठीक है। स्टोरेज के लिए शेल्फ दिया हुआ है आपको। गैस लाइटर, आग लगानी है तो, अरे सॉरी
वो गैस जलानी है तो आप इस्तेमाल करिए। मेजरिंग मग। अच्छा हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए आप एक ही मानिए, आमतौर पे हम लोग जो बोलते हैं 4 चम्मच चीनी डाल दो, 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल दो। अगर चीनी चाय बनानी है सपोज 1 आदमी के लिए या 2 आदमी के लिए, एज पर दूध वो कितने बड़े मग में पीना वाला है ये भी डिपेंड करता है, छोटे में और बड़े में और बड़े में। जी इतना अच्छा मेजरिंग स्पून दिया हुआ है इसमें, हर एक स्पून पे प्रॉपर मेजरमेंट दी हुई है इसमें, जिसको आप पढ़ करके बच्चों को बता सकते हो, सिखा सकते हो। मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, चावल पक रहा है तो क्यों जल्दी पक रहा है इसमें, क्यों देर से भगोने पक रहे हैं। फिर सीजर, इसके सीजर अलग होंगे, कैंचियां, चम्मच, गैस स्टोव, रेगुलेटर, पाइप, सिलेंडर, ठीक है, पकड़ या सरसी। आपके यहाँ से क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ सरसी बोलते हैं उसको, पकड़, छलनी, अरे क्या बोलते, छिलनी, ठीक है, जग, विभिन्न प्रकार के कंटेनर, डब्बे, बढ़ाते रहिए आप, ठीक है। ये सब आपको लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग दे करके परचेज करिएगा। थर्मोमीटर, वेइंग बैलेंस, वेट करने के लिए, ठीक है। कैंडी थर्मोमीटर पे दिया है कि अगर आप सोलर कुकर बना रहे हैं और बना लिया, पानी उसमें गर्म हो रहा है, क्या टेम्परेचर है उसको आप इससे बता सकते हैं। फिर सेफ्टी के लिए एप्रॉन है, डेस्क टॉवल है, ग्लव्स हैं, क्लोथ वाले, ये ग्लव्स अलग हैं आपके पन्नी वाले, ठीक है। जनरली आमतौर पे जब भी आपने देखा होगा शॉप्स वगैरह बड़े बड़े जाइए तो फूड सप्लाई करते हैं तो सेफ्टी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, हेलीकैप से। एल्युमिनियम फॉइल, फ्लास्क, ओके। ना ये H2S की बोतल आपको जा रही है बच्चों को सिर्फ ये बताने के लिए कि पानी शुद्ध है या अशुद्ध, चाहे आपके विद्यालय का हो चाहे वो आपके खुद के घर का हो। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, पानी डालना है, डाल करके फिर आपको उसे छोड़ना है, वेट करना है, ठीक है। फिर आपको देखना है वो पानी काला हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो जब आप उसको देख रहे हैं नेक्स्ट डे, अगर वो काला हो रहा है इसका मतलब जो आपका पानी है वो क्या है, अशुद्ध है। ये सिर्फ यही बता रहा है, ऐसा नहीं कि वो पानी को प्योर कर देगा, ये नहीं करेगा। ये सिर्फ बच्चों को ये सिखाने के लिए कि आपके पास जो जल है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके लिए H2S की बोतल दी जा रही है। होम एंड हेल्थ में हम जो भी बनवाएंगे, वैसे तो कल आप लोग बनाने वाले हैं, अचार है, मुरब्बा है, जो भी है, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग अगर कैसे करनी है तो हमारे पास पैकिंग मशीन भी दी है। अभी ये आमतौर पे स्टिचिंग का भी पूरा सेट आपको दिया जा रहा है, धागे, सुइयां, ताकि एम्ब्रॉयडरी छोटी मोटी जो बच्चों को स्टिचिंग का कॉन्सेप्ट देना है। मैं कल भी कह रहा था कि पूरी तरह से ये जेंडर इक्वालिटी का प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां सो करेंगी, आप लड़कों को दीजिए, एग्रीकल्चर में लड़कियां करें, इस तरीके से हम बांट की एक्टिविटी करवाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलग ट्रिमिंग सीजर है, सीम रीपर, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, होता है कैसे कुछ और, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना बखियां उधेड़ना, यानी आमतौर पे जो टेलर होते हैं कहते हैं ना बखियां उधेड़ते हैं इससे। पिंचिंग शेयर, ये डिजाइनर कैंची है, कल आप लोग इसका इस्तेमाल यहाँ भी करने वाले हैं, करके देखने वाले हैं कल की एक्टिविटी में। फिर धागे कैंची है, नेक्स्ट सुइयां, ठीक है। मेजरिंग टेप ये इसका अलग है, बेसिकली ये टेप जनरली हमारे जो टेलर मास्टर होते हैं वो कपड़ों के नाप लेने के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेमन जूसर, स्क्वीजर, फर्स्ट एड बॉक्स, ये फर्स्ट एड बॉक्स वैसे तो इसमें दिया जा रहा है, बट ये फर्स्ट एड बॉक्स की एक एक्टिविटी के हम अपने स्कूल पे करा सकते हैं, शायद आप लोगों ने करा भी ली होगी ऑलरेडी खुद से, है ना, करा लिए आप लोगों ने पीछे, वेरी गुड, बढ़िया। क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे पास टीचर्स आए हुए हैं जो ऑलरेडी स्कूल पे अपॉइंट हो गए हैं और वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके यहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ठीक है। तो ये थे वो टूल्स, टोटल 205 प्रकार के जो टूल्स, ये वो टूल्स थे जो आपको विद्यालय में जाने वाले हैं। इसलिए इसका परिचय पहले ही करा दिया गया कि ऐसा ना हो कि ढेर सारे टूल्स आपके पास पहुंच जाएं एक ही बार में और आपको तो उतनी प्रॉपर जानकारी भी नहीं है उसकी कौन सा टूल्स क्या है, और बाद में ये हो कि वो तो बोले कि भाई हमने तुमको सब दे दिया और आप उसे मिला ना पाओ। तो ये टूल्स, ये जो पूरी फाइल है, सेम यही टूल आपके जाने वाले, कुछ बदलेगा नहीं, बहुत बदलेगा तो शायद उसका हैंडल और रंग बदल सकता है, ब्लू की जगह रेड हो सकता है, रेड की जगह कुछ और कलर हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोकल लेवल के टूल्स आप अपने अकॉर्डिंग खरीदेंगे, अपने हिसाब से खरीदेंगे। जो हमारे इंचार्ज अध्यापक हैं, अभी कितने हैं मुझे पता नहीं है, कौन कौन यहाँ पे इंचार्ज अध्यापक आए एड्रेस करिएगा सर, आप लोग हैं, ठीक है, बढ़िया। तो आप लोगों को तो ये डिसाइड करना है कैसे ये जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग लेके आप ही जा रहे हैं। जो ऐसे शिक्षक हैं जो इंचार्ज अध्यापक नहीं हैं आपके विद्यालय में, SMC अकाउंट में जब ये पैसे जाएंगे तो ये टूल्स आपके साथ में खरीदा जाता है। ये इसका प्रावधान है, इसका लेटर है, इसका पत्र है, महानिदेशक महोदय का साइन किया हुआ,
वो पत्र अभी मैं थोड़ी देर में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आराम से आप पढ़िएगा कि उसमें क्या क्या चीजें होनी है, ठीक है। अभी इन सारे टूल्स के साथ साथ कुछ सेफ्टी की बातें हैं जो आमतौर पे हमें ध्यान में रखनी है, और अपने घर पे भी इसका ध्यान रखते हैं, हम सब इसको जानते भी हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। नंबर 1, स्वच्छता का ध्यान रखना है। हम जहां भी काम कर रहे हैं वो लैब हमारी साफ सुथरी हो, ठीक ठाक हो, अच्छी तरह से। जो भी उपकरण है उनको अच्छी प्रकार से सुसज्जित तरीके से उठा के रखा जाए। जिस उपकरण को जहां से रखें, हम बच्चों को ये आदत डालेंगे कि आप इस उपकरण को वापस वहीं पे फिर आपको रखना है। एसी के ऊपर काम जनरली हमें नहीं करना है। कुछ चीजें हैं जहां आपको एसी पे काम करना पड़ेगा, जैसे सोल्डरिंग हो गया या फिर कहीं ड्रिल मशीन का इस्तेमाल हुआ, वहां पे जो शिक्षक हैं हम और आप भी उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ग्लव्स को पहन के बच्चों को दिखाएंगे जरूर, ताकि उन्हें भी सेफ्टी का ज्ञान मिले कि कभी घर पे अगर उनकी ऐसी चीज रखी हो तो वो खुद से इसको ट्राई कोशिश ना करें करने की। ये इसके पीछे का मेन मोटिव है या मकसद है। हम जब भी अगर एग्रीकल्चर के ऊपर एक्टिविटी कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या कुछ पौधे लगा रहे हैं, स्कूल में उसको करा रहे हैं, मेड़ बना रहे हैं, कुछ इस तरह से क्यारियां बना रहे हैं अलग अलग, तो वहां भी बहुत ही संभाल करके हमें चीजों का इस्तेमाल करना है। लैब में बच्चे अकेले मत छोड़िए, हमेशा अपनी मौजूदगी में ही आप बच्चों को लेकर के जाइए, या आपके साथ में जो अदर टीचर वहाँ काम कर रहे हैं, सपोज करिए आप साइंस और मैथ के टीचर हैं, कोई ह्यूमन हेल्थ की मैम है या सर है, उनका कहना है कि सर मैं ना थोड़ा बच्चों के साथ पोहा बनवाना चाहती हूँ, या ठंड का समय, आप लोग भी चलेंगे अगर ऐसा कह रहे हैं, इतने सारे किचन के आइटम तो सारे जा ही रहे हैं आपके पास में, ये एवरीबॉडी और कुछ करेगा या नहीं करेगा, बट आपको अच्छा खासा किचन तो दे रहे हैं। चाय बनेगी, पोहा बनेगा, अचार बनेगा, मुरब्बा बनेगा, जैम बनेगा, केचप बनेगा, और शायद बन भी रहा है। पीछे जो हमारे साथी बैठे हुए हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना, कि ये सब चीज़ें तो हो रही है। बस करना क्या है, आपको सिंपल उनको ये बोलना है, आप कराना चाहते हो, आप एक काम करो, आपको ये पढ़ाना है, आप पढ़ाओ मैम या सर, आप जो भी हो। बस इसके पीछे थोड़ा सा आपको बच्चे को सिखा दे रहे हैं कि आप अगर अचार बना रहे हो, सपोज करिए आप आम का अचार बना रहे हो, तो आम क्या होता है, कैसे ये पक रहा है, कितने प्रकार की आम की प्रजातियां होती हैं, कौन कौन से नाम होते हैं, लंगड़ा आम अलग होता है, चौसा आम अलग होता है, देसी आम अलग होता है, हापुस अलग होता है, अलग अलग तोतापरी अलग होता है ना। तो ये कितने आम होते हैं, एक बार इसके बारे में बच्चों से चर्चा कर लिया जाए। आम पक रहा है, आम को इंग्लिश में कहते क्या है,